अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम आखिरी ज़ोडिक के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हमारा 2018 का कैसा रहेगा का आज लास्ट एपिसोड है। आज हम जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो पाइसिस है। पाइसिस के ये 6 तारीख को ही जो 4 स्टार का करान हो रहा है या एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं 4 स्टार, वो आपका 10वां घर है। कोई बहुत ज़बरदस्त आपको 10वें घर में आपको बिज़नेस से रिलेटेड और जॉब में आपकी प्रमोशंस और आपकी मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र और यहाँ पे कोई इज़्ज़त और मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका। यहाँ पे ये युति बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये इन सब स्टार का इकट्ठा होना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा दे के जाएगा। ये 8 दिन जो है 14 जनवरी तक बड़े ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ आपको काफ़ी ढेर सारा जो है बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जुपिटर जो है वो आपके साल के शुरू से बल्कि पिछले साल से ही 8वें घर में बैठा हुआ है। ताले का मालिक 8वें घर में बैठने से यहाँ पे थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करनी पड़ी हैं। हेल्थ के इश्यूज थोड़े से आपको जो है वो फेस करने पड़े हैं और ये साल के एंड तक यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको सडनली ख़र्चों की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए से काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रहेगी। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो यहाँ पे आपके अगर कोई विरासती प्रॉपर्टी का कोई मसला इश्यूज खड़ा हुआ है तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। विरासती प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। मार्स जब यहाँ पे 9वें घर में आएगा 18 जनवरी के बाद से, तो आपकी लक का मैटर और बैरून मुल्क से जो काम है वो काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। बैरून मुल्क से आपसे रिलेटेड कोई बिज़नेस है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई दूसरी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है बिज़नेस, उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। जो ख़ास तौर पर बिज़नेस से रिलेटेड या सनतकार हैं या बिज़नेसमैन हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है। मार्स जब रेट्रोग्रेड होगा वो आपका 11वें घर में होगा। 11वां घर जो है लाभ का घर होता है। तो यहाँ मार्स का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे दे के जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो हैं वो आपको मिलेंगे। और ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। यहाँ आपका अगर लव अफेयर में जो टेंशन आ रही है राहु और केतु की वजह से या मार्स के आने की वजह से, वो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो जो लव अफेयर में आपके और एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मार्स के आने यहाँ पे आने से आपको काफ़ी बेहतरी और काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी और आप खुद ही ये जो आप हैं मिल के अपने मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। सैटर्न इस कुंडली में जो है मेलिफिक माना जाता है। वो 12वें और 11वें घर का मालिक वो 10वें घर में बैठा है और 10वीं नज़र से वो 7वें घर को भी देखेगा जो आपकी बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर्स के घर हैं। तो बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती हैं। अपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जितना खुद एतमादिया पैदा करेंगे और एक दूसरे का साथ खुद देंगे और ख़ुद एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो सैटर्न जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन नहीं दे सकता। बच्चों के मामले में लेके थोड़ा सा आपको टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। उनके एजुकेशन को लेके हेल्थ इश्यूज़ को लेके ये टेंशन अब रह सकती है क्योंकि राहु जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। आपके लिए बेहतर कि राहु का सदका जो है आप करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ब्लू रंग की चीज़ का सदका करना जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। या जो स्किन से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, बीमार लोग हैं, उनको अगर मेडिसिन लेके देते हैं या खाना खिलाते हैं तो राहु के लिए बहुत अच्छा सदका माना जाता है। 2018 पाइसेस वालों के लिए काफ़ी बेहतर है। मिक्स साल है लेकिन काफ़ी तक इसमें चीज़ें बेहतर हैं। जो टाइम आपको थोड़ा तंग कर सकता है जब सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ला सकता है। आपके बिज़नेस से रिलेटेड और काम से रिलेटेड जो है चीज़ें डिले होंगी। उस डिले की वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन जो है बढ़ सकती है और वो आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। आपके लिए आइडियल टाइम है जब मार्स का एक्सॉल्टेड में आना, क्योंकि मार्स आपके खाना माल का भी मालिक है और 11वें घर में बैठा हुआ है। और यहाँ पे जब मार्स और सैटर्न का कंजक्शन होगा 10वें घर में तो ये टाइम आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा सोच कर रखिएगा। यहाँ कोई एक बेवकूफ़ी जो है आपको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ सकती है। गुस्से में अपने कंट्रोल रखिएगा, गुस्से की वजह से चीज़ें आपकी काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। अमूमन ये 2018 आपके लिए काफ़ी बेहतर है, अच्छा साल है। जो 4 महीने आपके लिए थोड़ा सा टेंशन बन सकते हैं उनमें थोड़ा सा आप रेमेडीज़ करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट
फिर हम किसी नए टॉपिक के आपके साथ बात करेंगे और रिलेटेड जो नया टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे भी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।